नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष किया गया राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, तो इनको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों बोल दिया, पनौती क्यों बोल दिया। आपने कितना बोला, उनको बुरा नहीं लगा होगा? आपको मिर्ची लग गई उनकी बात कहने से। दूसरे को आपने मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश की। इतने वर्षों से आपने उसकी इमेज खराब की, करोड़ों रुपया आपने बर्बाद कर दिया, लेकिन उसकी इमेज खराब नहीं हुई। लेकिन वो बहादुर सिपाही की तरह वो बाहर निकला और उसका सामना किया, और उसने अपनी इमेज को, जो वास्तविक इमेज थी, देश के सामने वो लाने में कामयाब रहे। आज ये कांग्रेस पार्टी के जो बढ़ती हुई ताकत है, राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उससे बौखला गए हैं। एक छोटा सा तंज, जो पॉलिटिकल तंज है, जो होता रहता है, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं। हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूं, होना नहीं चाहिए, लेकिन आपने इतने सालों तक उनको कोसा, थोड़ी आदत आप भी डाल लीजिए। आजकल चर्चा है मीडिया में कि नरेंद्र मोदी जी को पनौती क्यों बोल दिया राहुल गांधी ने, ये जनता ने। देखिए, भाषा की मर्यादा भारतीय राजनीति में बहुत ज़रूरी है। वो दोनों तरफ से होनी चाहिए और सब पे ये बात लागू होनी चाहिए। लेकिन वो समय भारतीय जनता पार्टी, उसके समर्थक भूल गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए और किस किस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया इन लीडर्स के लिए। उन्होंने राहुल गांधी को जब पप्पू कहते थे और वो बड़े खुश होते थे, ये बात बोलकर बड़ा प्राउड फील करते थे। उनको लगता था कि अब कांग्रेस इसकी काट नहीं दे पाएगी और कांग्रेस को जो है जितना डेसिमेट करेंगे, जितना बदनाम करेंगे इनके लीडर्स को, टॉप लीडरशिप को, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। यहाँ तक कि जब कोई बड़े बड़े चैनलों पर कोई भी प्रवक्ता वहाँ पर बोलता था, जब वो राहुल गांधी को पप्पू बोलता था, तो एंकर जो थे, जो गोदी मीडिया के एंकर थे, वो उसको रोकते नहीं थे, वो उसको बोलने देते थे। लगता था कि उन एंकरों ने भी कोई रिश्वत ली है इस बात का प्रमोशन करने के लिए। और मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को बोला गया। उनके दादाजी, जिनको फिरोज गांधी, जिनका नाम है, जिनको फिरोज खान कहा जाता था, जिनको मुसलमान बताया जाता था, जबकि वो एक पारसी समुदाय से आते थे। नेहरू के परिवार पर किस तरह के लांछन वो लगाया करते थे। नेहरू के परिवार तक को मुसलमान बताने की कोशिश की जाती रही है। इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में कि वो बार में काम करती थी, इस तरह के बहुत निम्न स्तर की बातें करते थे, तो वो बड़े खुश होते थे, क्योंकि वो जब फ्रंट फुट पे खेल रहे थे और कांग्रेस पार्टी अपना बचाव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पास वो सेटअप नहीं था या उस तरह के नेता नहीं थे जो उसका सामना करें। हालांकि कर भी रहे थे, लेकिन गोदी मीडिया का जो है एक वहाँ पर बहुत प्रभुत्व था, एक डोमिनेंस था, जिस कारण से कांग्रेस के जो डिफेंसिव लोग थे उनकी बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। आज कांग्रेस का आईटी सेल इतना मजबूत हो गया है, मुझे तो लगता है कि मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। मतलब उम्मीद से मतलब है कि कांग्रेस का जो डल पड़ा था, एक तरह से डेड था आईटी सेल डिपार्टमेंट, उन्होंने उस आईटी सेल डिपार्टमेंट को खड़ा किया। आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की स्लिप ऑफ टंग को और वीडियो को एडिट करके, जैसे वो आलू से सोना बनाने वाली बात, जो एक्चुअल वीडियो था वो मोदी जी का था, लेकिन राहुल गांधी की वीडियो को एडिट करके वो ऐसा बताने की कोशिश उन्होंने की, मशीन में इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। वो एक तंज था। मोदी जी की बात को ही रिपीट करके वो बताना चाह रहे थे कि मोदी जी ने देश का क्या हाल और युवाओं की बेरोजगारी के बारे में बोल रहे थे। सोनिया जी के बारे में उन्होंने कांग्रेस की विधवा बोला और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, तो बड़े खुश थे। लेकिन जब आज आईटी सेल कांग्रेस की बहुत अच्छा काम कर रही है, आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो परिवर्तन देश में आया है, जो लोकप्रियता है राहुल गांधी की, वो इतनी बढ़ गई है। ये सिर्फ मैं बातों से नहीं कह रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, राहुल गांधी का चैनल देखें या मोदी जी का चैनल देखें, मोदी जी के सब्सक्राइबर 18 मिलियन हैं और राहुल गांधी की जो सब्सक्राइबर हैं वो 3.5 मिलियन के आसपास हैं। लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं राहुल गांधी के मोदी जी के सामने, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता किस हद तक बढ़ चुकी है, किस लेवल पर जा चुकी है। 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, वहाँ से भी नतीजे आएंगे और इन 5 राज्यों में क्या होगा, वहाँ से एक 2024 के लिए एक सिग्नल मिलेगा
और उम्मीद है कि पांचों राज्यों में कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। और बीजेपी का अब वो समय चला गया जब वो कुछ भी बोलते थे और पूरी मीडिया में उनकी बातें हुआ करती थी। आज कांग्रेस ने अपना आईटी सेल और अपने चैनल्स इतने डेवलप कर लिए हैं कि आज उनको ज़रूरत नहीं है कि वो गोदी मीडिया उनकी बात को पहुंचाए। आज वो खुद सक्षम है अपनी बात को पहुंचाने के लिए जनता तक, तो पहुंच भी रही है, उसका असर दिख भी रहा है। जब थोड़ा सा आप भी तो सहन करिए, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप राजनीति के और लोकतंत्र के उस मूल्य में विश्वास नहीं करते हैं। आप ऑपोजिशन नहीं बल्कि एनिमी समझते हैं, और इस तरह से आप उनकी, चाहे वो सोशल इमेज हो, उनकी पर्सनल इमेज हो, सबको बर्बाद करने पे आप काम करते हैं। आज राहुल गांधी के जब स्पीचेस कांग्रेस की टीम उनको जो रियल उनकी पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो दिखाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता उनकी स्लिप ऑफ टंग को दिखाती है। उस अंतर को देश समझ चुका है कि ये बहुत बड़ा खेल है, घिनौना खेल है जो बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से किया गया और कांग्रेस को बदनाम किया गया। वास्तविकता कुछ और है। वीडियो में फिलहाल इतना ही कि देश अब समझता है, सब समझ रहा है। आज पूरा देश जानता है गोदी मीडिया कौन है, असल मीडिया कौन है। सोशल मीडिया असली ताकत आज बनकर उभर चुका है। सोशल मीडिया पर लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ गया है रादर देन वॉचिंग गोदी मीडिया चैनल्स। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।